रियाज वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो सिनफे आहन में हमने देखा है कि किस तरह से जो हैं लड़कियां जो हैं वो फाइनली पहुंच चुकी हैं पीएमए। और जो है वहाँ पर जो है जो जिस तरह से उनकी सब चली है ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा फ़नी कैरेक्टर जो लगते हैं ना वो यमुना का लगता है, शाइस्ता, और ये सिद्रा का, और माँ जबीन का, मतलब कुबरा खान का। और बाकी के अपने अपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये थोड़ी फ़नी भी हैं इनकी चीज़ें, इनकी हरकतें। क्योंकि माँ जबीन जो है वो इतने बड़े घर से आई हैं, तो जिस तरह से वो अपने बैग्स भर के लाती हैं, सब जूते, मेकअप, पर्सेस, फिर यहाँ तक कि वो अपनी गाड़ी भी लेकर आती हैं कि कहीं जाना हो। तो वो जो बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी सारी बातें होती हैं, और मगर उनकी एक एक चीज़ को जिस तरह से वापस भेजा जाता है वो बड़ा फ़नी था। और फिर गाड़ी भी आखिर में वो जो जिस तरह से कहती है कि अगर कभी फ्री टाइम हुआ, जाना हुआ, तो वो पूछती हैं कि भाई आप आई कहाँ पर हो, किधर आई हो जो आपको फ्री टाइम मिलेगा, आपको ऐसा लगता है। तो इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग। और सिद्रा आई हैं तो वो इतना कमरा सजाती हैं, खुशबुएं लगाती हैं, डालती हैं, और तो सब कुछ उनको जो है ना कहा जाता है कि नहीं करो। और शाइस्ता का वो जो जिस तरह से वो बैठ जाती हैं, और जब वो उसको बोलता है कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, तो कहती है अगर मैं बड़ी होती ना तो भाग जाती, वो सांस लेने बैठी होती। तो थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये लोग हैं और चीज़ें हैं। तो फिर हम खैर देखते हैं कि पीएमए में सर्जन जो शहरियार हैं, तो वो जो है ना लड़कियों को जो है ना वो बात करते हैं और बोलते हैं, वो ओरिएंटेशन होगा इस तरह का बताते हैं, और उनका टूर भी कराते हैं। और वो कहते हैं कि 6 मंथ तक जो है ना नो स्माइलिंग, लाफिंग, टॉकिंग अमंग योर सेल्फ। तो वो टाइम शाइस्ता का मुंह देखने का होता है कि मतलब बंदा हंसे भी नहीं, बोले भी नहीं। और जो है ना वो कहते हैं कि हेट इनडिसिप्लिन एंड लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे कि आर्मी में या हॉस्टल वगैरह में भी ये सारी चीज़ें बहुत होती है, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ होता है, एक डेकोरम हुए, तो वो सब चीज़ें होती हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी दिखाया, ये ट्रेनिंग के लिए आए हैं, ये फौज में भर्ती होने आए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ रफ टफ इन्हें बनाया जाता है, हर तरह की चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। और ये लड़कियां हैं जब जिस तरह से पल कर आई हैं अपने अपने घरों में, तो थोड़ा तो शुरू में होगा ही। तो वो थोड़ा जो इंटरेस्टिंग ये सब दिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो और जब ये जो खाने के लिए जब जाते हैं, तो वो जो है ना वो कहेंगे पहले सीनियर लेगा, ये लोग उठाने जा रही होती हैं तो इनको भी बोलते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन था। और अभी वो लोग बेचारी जो है ना खाना शुरू ही करने जा रही होती हैं, अपने अपने उसमें डाल दीजिए, क्योंकि वो सारा उन्हें बता रहे किस तरह से आपको चम्मच लेना है, ये फोर्क है, ये स्पून है, ये जो है ना टेबल स्पून है, टी स्पून है, फिर इस तरह से किस तरह से आपको बैठना है, खाना है। अभी वो सारी चीज़ें समझा के जब वो खाना लेते हैं, और ये लड़कियां जब खाना लेने जा रही होती हैं, तो अभी ये खाने भी नहीं शुरू करती हैं, उनका खाना हो जाता है, और वो बोलते हैं बस उठ जाओ, वॉक करने जाना है। तो वो बड़ा ही फनी था, मतलब सबकी शक्लें देखने की थी। और मतलब शाइस्ता को तो इतनी भूख लग रही होती, वो वैसी 2-2 पराठे खाने वाली, अब वो उसको तो मिला नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी बात लगती है कि जाते जाते भी मतलब दिल अटका हुआ है खाने में, और वो जो है ना अपनी उंगली से प्लेट पे जो है ना सालन को थोड़ा सा लगा के, और वो जिस तरह से जाते जाते चाट लेती है, तो वो चीज़ बड़ी ही फनी थी। मतलब ऑब्वियसली एक भूखा इंसान है, उसको खाने भी नहीं मिल रहा है, और उसके बाद वो सहारा ही वो जो है ना हाथ पे ही चाट ले, तो वो बड़ा ही फनी सीन था। और जो है मगर माँ जबीन जो है ना वो तो 2 दिन में ही थक गई, क्योंकि उनके एक तो बाल भी काले करा दिए गए हैं, और अब जो है ना उन्हें लग रहा है कि मैं तो यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, कल जाने वाली हूँ। सबको बताने भी लगी कि मैं ना अब जाने वाली हूँ। तो वो बोलती, वो जो है फिर मेहजबीन से पूछती भी हैं, सानिया जो हैं वो पूछती हैं कि तुम जाना चाहती हो, तो बोलती है हाँ। पूछती है कि आपने वक्त क्यों ज़ाया किया। और सही बात है, अगर आपको आना ही नहीं था तो किसी डिज़र्विंग कैंडिडेट की जगह आपने ले ली, तो वो आपने वक्त ज़ाया किया। और वो उनको समझाती हैं कि मतलब आप यहाँ आए हो तो ये मजाक तो है नहीं, और जब आए हो ये सब चीज़ें सोचना पड़ता है, दूसरे जो डिज़र्विंग है उनके लिए सोचना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा समझती है। और यही बात जो है ना परिवेश जो है ना वो जाके रबिया को बताती कि माँ जब ना यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसका मेकअप वगैरह सब चीज़ें ले ली हैं। तो थोड़ा सा उसका इंटरेस्टिंग
वो था। और ये चीज़ दिखाई, देखो कितनी मेहनत करती हैं ये लोग भी। और ये सिर्फ फौज की ही बात नहीं है, हर हर जो प्रोफेशन में औरतें भी काम कर रही हों या मर्द भी हों, किस तरह से आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता है, आपको काम के लिए कैसे जाना पड़ता है। इसी तरह सानिया को भी दिखा, उसके बेटा बीमार है लेकिन वो ड्यूटी निभाने में लगी है और उसकी वजह से वो उसे छोड़ के भी नहीं आ सकती, और फिर बच्चे को भी टाइम देना, तो अपना थोड़ा टाइम निकाल के मिलने आती है। खाना भी नहीं खा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है कि ड्यूटी निभाने के चक्कर में आप खुद भी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ की, अपने आप से भी कितनी चीज़ों के लिए गाफिल से हो जाते हैं। तो इस तरह से, और कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और कितनी कुर्बानियाँ माएँ हों बाप हों कितना देते हैं करते हैं। तो ये एक चीज़ उसकी दिखाई है। तो सही बात है, ये हीरो हीरोइन ही होते हैं ये लोग जो असल, जो ये करते हैं, इतना करते हैं और एक एक कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्री के लिए इतना लड़ते हैं, इतने टफ बनते हैं, तो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। पर जैसे मैंने बोला कि ये तो एक एक है ही प्रोफेशन, ये तो एक है ही ड्यूटी, लेकिन हर प्रोफेशन में जो जाती है माँ बच्चों को छोड़ के कामों पे जाती हैं, क्योंकि घर भी चलाना है और काम भी करना है, तो वो तो सभी के लिए सल्यूट है, क्योंकि वो सब ही जो है ना अपने अपने घर चलाने के लिए कितनी कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। तो ये ऐसा है। और ये जो है नथमी जो है वो थोड़ा, ये भी एक सिद्रा, क्योंकि जैसे मैंने बोला सिद्रा, माजबीन और ये जो शाइस्ता हैं बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। तो वो जो है ना वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होती हैं, और उनको देख के जो है ना सिद्रा भी रोने लगती हैं, उनको भी अपनी मॉम की याद आने लगती है, डैड याद आने लगते हैं। तो वो थोड़ा दिखाया है कि एक दूसरे से थोड़े से इमोशनल हो गए। और जो है बेचारी शाइस्ता, वो जो उंगलियों पे जो वो बेचारी सालन लगा के चाटती भी गई थी, उसके पेट में से जो है ना गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है, मतलब कि काली पेट में आवाज़ें आ रही हैं, तो बड़ी अपने आप से ही बातें कर रही होती है। तो रबिया पूछती है ये सब किसको बता रही हो, तो वो कहती है ये सब मैं अपने आप को बता रही हूँ। एक तो पश्तो बनी है यमुना, ऊपर से मतलब पठान बनी है, और पश्तो लैंग्वेज और जिस तरह से उनका वो एक्सेंट वगैरह तो बहुत ही अच्छा पकड़ा है उन्होंने। और जो है ना इतने मज़े से कहती है कि ये सब मैं अपने आप को बता रही हूँ, तुमको कोई मसला है? वो बोलती है, रबिया कहती है अगर अपने आप को बता रही हो तो इतनी आवाज़ में बताओ कि मेरे कानों तक आवाज़ ना आए। तो शाइस्ता कहती है और अगर मेरे बारे में कोई बात हो रही है तो अपने कानों की आवाज़ को इतना कम कर लो कि मेरी आवाज़ तुम तक ना पहुँचे, समझी तुम? उसको बोलती है। तो यमुना का जो एक्सप्रेशन है, एक तो काली पेट की आवाज़ पर, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट था बेचारी, मतलब भूख से जो शाइस्ता है और उस पर काली पेट में से आवाज़ें, बेचारी यूं ही देख देख के सो ही जाती है, कुछ कर नहीं सकती है। और जो है हमने देखा कि वो जो मॉर्निंग के टाइम पे जो है ना जब इन लोगों को उठना था, तो रबिया की ऑब्वियसली शाइस्ता से नहीं बनती है, परिवेश की महाजबीन से नहीं बनती, क्योंकि पहले जब ये लोग गई थी तो रबिया और परिवेश फ्रेंड थे, महाजबीन और शाइस्ता, और उस टाइम पे ये जानती हैं कि कुछ तो इन लोगों की, रबिया और महाजबीन की प्रॉब्लम है, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो बात करें उनसे और उनके बारे में उनकी गलत राय होती है। तो ये जो है ना ये उठाती नहीं है, और इन दोनों को डांट भी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने जो वो प्लाटून कमांडर हैं वो कहती हैं कि तुमने क्यों नहीं उठाया उन्हें, और उनको भेजती हैं कि जाके उठा के आओ। और फिर हमने ये देखा कि सूर्य क्लास पढ़ाया गया, मतलब एक शुरुआत की, तो वो डेज़ याद आ गए जब हम लोग स्कूल में होते थे, और जब हमारी शुरुआत होती थी तो जिस तरह से सूर्य फातिहा पढ़ाए जाते थे या फिर तराना होता था, तो इस तरह से ही सूर्य क्लास वो पढ़ती हैं। और फिर उसके बाद जो है ना माँ जब भी कौमी तराना पढ़ाने आती हैं, लेकिन उन्हें नहीं आता है, सच बोलूँ तो 30 साल से यहाँ रहते रहते मुझे भी ऊपर नीचे हो जाता है, तराना आता है मगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो वो एक बात समझ आती है कि इतने सालों से कभी पढ़ा ही नहीं है, मगर वहाँ रहते हुए तो अच्छे से ही आता था। तो वो खैर उनको दिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो दिखाया भी है कि बड़े घर की हैं, इस तरह से पल के आई हैं, तो हो जाता है आजकल वहाँ। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने बच्चों को आता है या नहीं आता है, पर ये ऐसा थोड़ा होता तो है, ये चीज़ देखी तो गई है कि बहुत से लोगों को नहीं भी आता है जबकि वो वहीं रहते हैं। तो वो जो है
उन्हें जो है ना फिर से पढ़ने बोला जाता है और वो मगर नहीं पढ़ पाती हैं। तो कहा जाता है कि क्वालिफिकेशन एजुकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर आपको अपना तराना नहीं आता है। और कहती है कि सीख जाऊंगी, तो इस तरह की बात होती है। और वो भी बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि सीख जाऊँ। और जो है ट्रेनिंग दिखाई है पूरी, जो पीटी, जो स्ट्रेचिंग एंड ऑल। और फिर उसके बाद तो कोई भी चीज़ आसानी से तो मिलती नहीं है, उसकी तो हार्डशिप होती ही है। तो वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा भी लग रहा था। जब भी आप देखें तो आपका भी दिल चाहे, कह रहे यार हमें भी उसका पार्ट होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। माना इट्स अ रफ टफ थिंग्स, जो भी चीज़ें कराई जाएंगी आगे, पर फिर भी एक शुरुआत। और अब तो माशाल्लाह सभी लोग बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, गर्ल्स, ये सब बहुत ज़्यादा ही दिखता है, तो जो कि अच्छी चीज़ है। और ये बात होती है कि इनको रन करना होता है, 1 मील भागना होता है। तो माँ जबीन कहती है मैं तो 10 मील भाग सकती हूँ वाली बात करती है। शाइस्ता कहती है कि मैं तो भाग लूँगी, मतलब वो तो वैसे भी पठान है, वो तो पहले भी बोल के गई थी कि मैं तो 2-2 पराठे खा के भी भाग सकती हूँ। तो वो कहती हैं कि मैं भाग लूँगी। और हर कोई जो है ना अपना अपना सोचता है। वो बड़ा खूबसूरत सा दिखाया है, वो OST बैकग्राउंड में मतलब सॉन्ग चल रहा है और सबका दिखाया है कि कौन कौन कहाँ से आया, क्या क्या करना चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है, कितना। तो वो बहुत खूबसूरत सा वो सीन था, मतलब। और कहाँ से आया है, कहाँ खड़ा है, कुछ बनने की चाह है और ख़ुद को मनवाने की चाह है, तो वो दिखती है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, जो भी जब आते हैं और कुछ कर दिखाने की चाह रखते हैं और कुछ कर दिखाने के लिए जो मेहनत करते हैं, सब पे अच्छा लगता है। तो वाकई आप इस दुनिया में हैं, आप जो करना चाहते हैं उसे करना ही पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो और हार्डशिप से ही मिलता है, आराम से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। और हमने देखा कि जब ये रनिंग हो रही होती है, ये 1 माइल, तो परिवेश जो हैं वो गिर जाती हैं और फिर भागते हुए उनका पाँव मुड़ जाता है, तो वो बस वहीं पे वो बैठ जाती हैं और वो वहीं एंड हो जाता है। और प्रोमो में हमने देखा कि कहते कि सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन बनाएंगे इनको। तो शाइस्ता और रबिया का से कहती है कि तुम मेरी ना टांगे दबा दो, मैं तुम्हारी, क्योंकि वो इतनी भाग दौड़ करने के बाद दिन में। तो रबिया कहती है कि अगर आंख लग जाए ना तो उठाना नहीं। और शाइस्ता जो है ना उसका पैर मोड़ती है ताकि वो उड़ जाए। उड़ रहे तो वो थोड़ा उन लोगों की लड़ाई झगड़ा भी दिखाया है ऐसा। तो सज्जल अली और यमुना जैदी का अच्छा लग रहा है। अब इसके अलावा में एक अलग वो था और यहाँ अलग है। और आगे जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग और होने वाला है इनकी ये लड़ाई। तो ये एक फ़न चीज़ें शुरू का दिखा रहे हैं क्योंकि नए नए अभी आए हैं, लेकिन आगे आगे और रफ टफ होने वाली हैं। और फिर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंटेंस भी होने वाली है, तो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये आप देखिए, सिनफ़े आहन ARY डिजिटल पे आता है। एंड सब जो लड़कियां थी ना, सब जो काम कर रही हैं, हर कोई, चाहे वो यमुना जैदी हो, चाहे रमशा खान हो, सज्जल अली हो, कुबरा खान हो, और किसी के नाम में अगर भूल भी रही हूँ तो या सायरा यूसुफ हो, और ये सब जो भी लड़कियां हैं ये, और जो भी पूरी कास्ट है, बहुत अच्छे से काम करें, सबका काम अच्छा है। लेकिन ये सबके काम के बाद जो है ना सबसे जो बेस्ट चैलेंजिंग हो जाती हैं चीज़ें, वो यमुना जैदी की भी है, कुबरा खान की भी है, सिद्रा की भी है। तो सबका कुछ ना कुछ है, लेकिन देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप प्लीज़ देखते रहिए सिनफ़े आहन on ARY Digital, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.